8.1 Understanding the learning process. Concept of pedagogy. 1. The approach to teaching. शिक्षण का दृष्टिकोण है. 2. The theory and practice of teaching. शिक्षण का सिद्धांत और अभ्यास है. 3. The art and science of teaching. शिक्षण की कला और विज्ञान है. 4. Greek word, pedos, child, and agogos, leader, that describe the art of the teaching and learning process. यूनानी शब्द पेडोस, बच्चा, और अगोगोस, नेता, से बना है, जो शिक्षण अधिगम प्रक्रिया की कला को दर्शाता है. 2. Lead the child. बच्चे का नेतृत्व करना. Pedagogy. Pedagogy means child leading. Pedagogy का अर्थ बच्चे को मार्गदर्शन देना होता है. Instructor is the center. शिक्षक केंद्र में होता है. The process is mostly unidirectional. प्रक्रिया अधिकतर एक तरफा होती है. Learner contribution is limited. सीखने वाले का योगदान सीमित होता है. Mostly witnessed in school environment. मुख्यतः विद्यालय के वातावरण में दिखाई देता है. Cognition realization. संज्ञान बोध. Andragogy. Andragogy means man leading. Andragogy का अर्थ वयस्क को मार्गदर्शन देना है. Instructor and learners are the center. शिक्षक और शिक्षार्थी दोनों केंद्र में होते हैं. The process is bidirectional. प्रक्रिया द्विदिश होती है. Learners contribute. सीखने वाले योगदान करते हैं. Mostly witnessed in adult learning. मुख्यतः वयस्क शिक्षा में देखा जाता है. Metacognition engagement. मेटा संज्ञान संलग्नता. Heutagogy. Heutagogy means self-leading. Heutagogy का अर्थ स्वयं को मार्गदर्शन देना है. Learners are the center. सीखने वाले केंद्र होते हैं. The process is multidirectional. प्रक्रिया बहुदिशात्मक होती है. Learners contribute and create. सीखने वाले योगदान करते हैं और नई चीजें बनाते हैं. Mostly witnessed in research environment. मुख्यतः शोध के वातावरण में देखा जाता है. Epistemic cognition cultivation. ज्ञान संज्ञान संवर्धन. Cybergogy. The approach is grounded on the assumption that cyber gadgets and platforms can turn some parts of the course into more effective and instrumental. ये दृष्टिकोण इस मान्यता पर आधारित है कि साइबर उपकरण और प्लेटफॉर्म पाठ्यक्रम के कुछ हिस्सों को अधिक प्रभावी और उपयोगी बना सकते हैं. Cybergogy focuses on helping adults and young people to learn by facilitating and technologically enabling learner-centered autonomous and collaborative learning in a virtual environment. साइबरगॉजी का उद्देश्य वयस्कों और युवाओं की सीखने में सहायता करना है, जिसमें आभासी वातावरण में शिक्षार्थी केंद्रित, स्वायत्त तथा सहयोगात्मक अधिगम को तकनीकी रूप से सुगम और सक्षम बनाया जाता है. The Cybergogy paradigm originally developed by Wang and Kang is a synergy of key tenets of pedagogy and heutagogy, articulated with web-supported learning. वांग और कांग द्वारा विकसित साइबरगॉजी प्रतिमान शिक्षण विज्ञान और ह्यूटागॉजी के मुख्य सिद्धांतों का समन्वय है, जिसे वेब समर्थित लर्निंग के साथ व्यक्त किया गया है. इंटरनेट बेस्ड वर्चुअल लर्निंग एनवायरनमेंट. इंटरनेट आधारित वर्चुअल लर्निंग परिवेश. टाइप्स ऑफ पेडागॉजी. शिक्षण विधाओं के प्रकार. 1. कंस्ट्रक्टिविस्ट पेडागॉजी, लर्नर सेंटर्ड. निर्माणवादी शिक्षाशास्त्र, शिक्षार्थी केंद्रित. 2. बिहेवियरिस्टिक पेडागॉजी, टीचर सेंटर्ड. व्यवहारवादी शिक्षाशास्त्र, शिक्षक केंद्रित. 3. क्रिटिकल पेडागॉजी, लिबरल एंड डेमोक्रेटिक. आलोचनात्मक शिक्षाशास्त्र, उदार व लोकतांत्रिक. 4. सोशल पेडागॉजी, सोशल अवेयरनेस एंड अंडरस्टैंडिंग. सामाजिक शिक्षाशास्त्र, सामाजिक जागरूकता व समझ. 5. कल्चरली रिस्पॉन्सिव पेडागॉजी, इंपॉर्टेंस टू कल्चरल डाइवर्सिटी. सांस्कृतिक रूप से उत्तरदायी शिक्षाशास्त्र, सांस्कृतिक विविधता पर जोर. 6. सोक्रेटिक पेडागॉजी, क्वेश्चन आंसर एंड डिस्कशन. सुक्राती शिक्षण विधि, प्रश्न उत्तर एवं चर्चा. मीनिंग ऑफ लर्निंग. व्हाट इज लर्निंग? सीखने का अर्थ क्या है? Learning is the acquisition of new knowledge or modification of existing knowledge through experience, training, observation, imitation etc. अधिगम अनुभव, प्रशिक्षण, अवलोकन, अनुकरण आदि के माध्यम से नए ज्ञान की प्राप्ति या विद्यमान ज्ञान में परिवर्तन की प्रक्रिया है. E.g. Fire and its danger, driving motor car. उदाहरण, आग और उसके खतरे, मोटर कार चलाना. Learning is to gain or to acquire. अधिगम का अर्थ प्राप्त करना या अर्जित करना है. Learning involves a behavioral change. अधिगम में व्यवहार में परिवर्तन शामिल होता है. As a result of practice and experience. Gates, Cronbach, Henry, P. Smith. यह अभ्यास और अनुभव के परिणामस्वरूप होता है. Gates, Cronbach, Henry, P. Smith. Behavioral change must be relatively permanent, which lasts for a longer period. व्यवहार में हुआ परिवर्तन अपेक्षाकृत स्थायी होना चाहिए, जो लंबे समय तक बना रहे. Learning is a goal-directed, relatively permanent change of behavior which occurs as a result of practice and experience. अधिगम लक्ष्य निर्देशित व्यवहार में होने वाला अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन है, जो अभ्यास और अनुभव के परिणामस्वरूप होता है. What not behaviors not attributable to learning, जो सीखना नहीं कहलाता. Reflex actions are not learned.
प्रतिवर्ती क्रियाएं सीखी नहीं जाती। E.g. क्लोजिंग ऑफ आइज इन ब्राइट लाइट, जैसे तेज रोशनी में आंख बंद करना। बायोलॉजिकल इंस्टिंक्ट्स आर नॉट लर्निंग, जैविक प्रवृत्तियां सीखना नहीं है। E.g. क्राइंग व्हेन हंग्री, अट्रैक्शन टू ऑपोजिट सेक्स, जैसे भूख लगने पर रोना, विपरीत लिंग की ओर आकर्षण। टेम्पररी चेंज इन बिहेवियर इज नॉट लर्निंग, व्यवहार में अस्थायी परिवर्तन सीखना नहीं है। नॉट ओनली पॉजिटिव चेंज इज लर्निंग, बैड बिहेवियर लर्नड इज ऑल्सो लर्निंग। केवल अच्छे व्यवहार का बदलना ही सीखना नहीं, बुरा व्यवहार सीखना भी सीखना है। लर्निंग इज नॉट एक्वायर्ड बाय बर्थ, सीखना जन्मजात नहीं होता। एक्सीडेंट्स और साइकोलॉजिकल डिफेक्ट्स आर नॉट लर्निंग, दुर्घटनाओं या मनोवैज्ञानिक दोषों के कारण होने वाले परिवर्तन सीखना नहीं कहलाते। Sometimes, modifications or change in behavior takes place due to accidents or psychological defects. कई बार दुर्घटनाओं या मानसिक दोषों की वजह से व्यवहार में बदलाव आ जाता है। For example, limping of a person after an accident or stammering in speech due to some defect in tongue. जैसे किसी व्यक्ति का दुर्घटना के बाद लंगड़ाना या जीभ में दोष होने से हकलाना। We again exclude such behavior from the category of learned behavior. ऐसे व्यवहार को हम सीखे हुए व्यवहार की श्रेणी में शामिल नहीं करते। Learning does not include changes in behavior on account of maturation, fatigue, illness or drug etc. सीखने में वे बदलाव शामिल नहीं होते जो परिपक्वता, थकान, बीमारी या नशीले पदार्थों के कारण होते हैं। For instance, to sit in a proper posture, to walk with steady steps, etc. are attained after a specific age. उदाहरण के लिए, सही आसन में बैठना या स्थिर कदमों से चलना जैसी चीजें एक निश्चित उम्र के बाद स्वाभाविक रूप से आती हैं। The behavior which is the outcome of maturity of the child is not called learned behavior. जो व्यवहार बच्चे की परिपक्वता के कारण उत्पन्न होता है, उसे सीखा हुआ व्यवहार नहीं कहा जाता। Elements of teaching models.